कल्पना कीजिए उस सबसे ठंडी जगह की जहां आप आज तक गए हों। अब सोचिए कि आप उसी ठंड में जागते हैं, एक तंग लोहे की दराज के अंदर। चारों तरफ घुप अंधेरा है और आपको एहसास होता है कि पूरी दुनिया को लग रहा है कि आप मर चुके हैं। ये किसी डरावनी फिल्म की कहानी नहीं है। ये दक्षिण अफ्रीका के सीफो विलियम मडलेट्से नाम के एक आदमी के साथ असलियत में हुआ था। चलिए चलते हैं साल 1993 में। सीफो एक आम इंसान थे जो अपने काम से जा रहे थे। वो एक गाड़ी में सवार हुए और उम्मीद कर रहे थे कि हमेशा की तरह अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, पर वो कभी नहीं पहुंच पाए। रास्ते में एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ। जब मदद के लिए लोग वहां पहुंचे तो सीफो मलबे के बीच बेजान पड़े थे। उन्होंने सीफो की नब्ज जांची, उनकी सांसें चेक की, लेकिन उन्हें जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं मिला। वही मौके पर ही कह दिया गया कि सीफो की मौत हो चुकी है। उन्हें वहां से ले जाया गया, लेकिन अस्पताल के किसी कमरे में नहीं, बल्कि सीधे शहर के मुर्दा घर यानी मोर्चरी में। वहां उनके साथ वही किया गया जो किसी भी मृत व्यक्ति के साथ होता है। उन्हें एक ट्रे पर लिटाया गया, दीवार के अंदर बनी एक ठंडी स्टील की दराज में धकेल दिया गया और उसका भारी दरवाजा बंद कर दिया गया। उस बॉक्स के अंदर घना अंधेरा था। वहां का तापमान जमा देने वाला था, जिसे खास तौर पर लाशों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। सीफो वहीं पड़े रहे। वो वहां सिर्फ कुछ घंटों के लिए नहीं थे, वो वहां सिर्फ एक रात के लिए भी नहीं थे। वो उस जमा देने वाले लोहे के डिब्बे में पूरे 2 दिन तक बंद रहे, पूरे 48 घंटे। अब उस पल के बारे में सोचिए जब उनका दिमाग धीरे धीरे जागना शुरू हुआ होगा। सबसे पहले उन्हें महसूस हुई होगी वो जानलेवा ठंड जो उनकी खाल में चुभ रही थी। वो बहुत उलझन में थे और एक्सीडेंट की चोटों की वजह से उनका सिर चकरा रहा था। उन्होंने हिलने की कोशिश की, उन्होंने उठ के बैठने की कोशिश की, लेकिन उनका सिर तुरंत ऊपर लगी लोहे की छत से टकरा गया। उन्होंने अंधेरे में अपने हाथ फैलाए तो महसूस किया कि दोनों तरफ ठंडी दीवारें उन्हें भींच रही हैं। एक्सीडेंट से भी भयानक डर का झटका उन्हें तब लगा जब उन्हें हकीकत समझ आई। वो फंस चुके थे। उन्हें एक फ्रीजर में जिंदा दफना दिया गया था। वो बुरी तरह घबरा गए। बचने की जिद उन पर सवार हो गई। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर फेफड़ों में ठंडी हवा भरी और चीखने लगे। वो अपने हाथों से ऊपर की दीवारों को पीटने लगे और मदद के लिए गुहार लगाने लगे। बाहर मोर्चरी के गलियारे में कर्मचारी अपना रोज का काम कर रहे थे। वहां हमेशा की तरह सन्नाटा था। तभी अचानक एक बंद फ्रीजर के अंदर से दबी कुचली चीखें आने लगी। कर्मचारी वहीं के वहीं जम गए। उनका खून सूख गया। वो बुरी तरह डर गए थे। उस वक्त उन्हें यह नहीं लगा कि कोई गलती हुई है, बल्कि उन्हें लगा कि ये कोई भूत है। उन्हें लगा कि मुर्दे जाग रहे हैं। अंदर से चीखें और तेज होती गईं। आखिरकार किसी ने हिम्मत जुटाई और उन दराजों के पास गया। उन्होंने आवाज को पहचाना और कांपते हाथों से भारी ताला खोलकर दराज को बाहर खींचा, और वहां सीफो थे, जिंदा। उनकी आंखें डर से फटी हुई थीं और वो ठंड के मारे थर थर कांप रहे थे, लेकिन वो सांस ले रहे थे। वो एक ऐसे एक्सीडेंट से बच गए थे जिसमें उन्हें मर जाना चाहिए था, लेकिन उससे भी बड़ा चमत्कार ये था कि उनका शरीर 2 दिनों तक उस बर्फीली जगह में बिना हार माने टिका रहा। सीफो विलियम मैडलेट्से सचमुच मौत के मुंह से वापस आ गए थे। तो ये मामला यहीं खत्म हुआ। अगर आप इस कहानी से सहम गए हैं तो मुझे खेद है। Almost gone.